खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 9th के अंतर्गत हमारा तीसरा भाग आज आपके सामने प्रस्तुत है। दूसरे भाग में हमने ज्ञात किया था कि 2 परमेय संख्याएं दी गई हैं, उनके बीच में कुछ परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं या 7 परमेय संख्याएं ज्ञात करना और किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं ये भी हमने जान लिया था। और जिन बच्चों ने दूसरा पार्ट देख लिया है उनको आ भी गया है। आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो पहले वाले जो भाग था हमारा उससे अलग होंगे, थोड़े से अलग टाइप के प्रश्न होंगे, प्रक्रिया वही होने वाली है। तो आइए बच्चों जानते हैं। जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि -5 और -6 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले जो क्वेश्चन आ रहा था वो ऐसे था कि 5 और 6 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे आ रहा था। इसमें अब जो निशान है संख्याओं का या परमेय संख्याओं का वो चेंज कर दिया, ऋणात्मक निशान आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेथड हमारा वही होने वाला है, पुराने वाला। तो पहले हमने परमेय संख्याओं को दोनों को लिख लिया, -5 और -6 को लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमें कितनी ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। तो 5 में 1 प्लस कर दीजिए, कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब इस 6 का गुणा करना है ऊपर और नीचे, और दोनों संख्याओं के साथ करना है, ये भी हमें अच्छे से पता है। अब ये जो पहले वाली संख्या है वो हमारी हो जाएगी 5 × 30/6, और दूसरे वाली जो संख्या है वो -36 क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। समझ आ गया सभी को? अब ठीक है, परमेय संख्याएं अब इसके बीच में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन यहाँ 30 है, यहाँ पर क्या 36 है। तो 30 और 36 के बीच में कुछ अंतर हमें दिखाई दे रहा है ना। तो इसके आगे स्टार्ट कर दो, -31/6, -32/6, -33/6, और आगे बताइए -34/6, और ऐसे ही हो जाएगा -35/6। कितनी ज्ञात करनी थी? 5 ज्ञात करनी थी। 1 2 3 4 और 5, ये हमारा आंसर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर हैं तो आप क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे, और वीडियो को रोकने के बाद इसे राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। समझ में तो आपको आ ही गया है। अब संख्याएं हम बदलने वाले हैं, और अन्य 2 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, है ना। कई प्रकार के क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है। एनसीईआरटी से अलग कई प्रकार के क्वेश्चंस हम लेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो 2 परमेय संख्याएं ले ली हमने। पहली ले ली 1/2, और दूसरी क्या ले ली? 1/3 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करवा सकता है, 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करवा सकता है, 7 परमेय संख्याएं ज्ञात करवा सकता है। मेथड वही है, जितनी ज्ञात करने के लिए कहेगा उसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो पहला तो काम हमारा क्या है कि हम परमेय संख्याओं को लिख लें कि हमारी परमेय संख्याएं क्या क्या हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आपको पहले तो जो दिखाई दे रहे थे क्वेश्चन, उसमें क्या था कि हमारे जो हर होते थे वो समान होते थे। तो इसमें जो हर हैं वो हमारे अलग अलग हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको पहले उसके हर को समान करना पड़ेगा। तो ये 3 का गुणा यहाँ ऊपर और नीचे कर देते हैं, इस 2 का गुणा यहाँ ऊपर और नीचे कर देते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जगह करना पड़ता है, नहीं तो संख्या हमारी बदल जाती है। ऊपर आ जाएगा 3/6, और इधर आ जाएगा हमारा 2/6। अब जो हमारी परमेय संख्या 1/2 और 1/3 थी, अब वो हमारी 3/6 और 2/6 बन चुकी हैं। अब हमारा वही मेथड चलेगा। कितना है? 5 ज्ञात करनी थी, तो 5 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 6।
तो 6 का ऊपर और नीचे गुणा हो गया। यहाँ भी 6 का ऊपर और नीचे क्या हो गया, गुणा हो गया। अब ये हमारा 6 × 3 = 18 आ गया और 6 × 4 = 36 आ गया। इधर हमारा 6 × 2 = 12 आ गया और ये 6 × 6 कितना हो गया, 36 आ गया। 36 यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, लेकिन 12 से 18 के बीच में कुछ अंतर हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। 12 से 18 तक आना है बस, ठीक है। तो 13/36, ठीक है, 14/36, ऐसे ही 15/36, 16/36 और एक लास्ट हमारी 17/36। गिन लीजिए कि क्या हमारी 5 ही आई हैं। 1 2 3 4 5 हमारी बिल्कुल 5 आई हैं, करेक्ट आई हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और अब आपको क्या करना है, हम जैसे ही साइड में होंगे तो आपको इसको राइट डाउन भी करना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना। जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम आपको कराएंगे। 1/2, 1/3 ये भी हमारा हो चुका है। अब थोड़ा सा और इसी प्रकार का प्रश्न एक लेते हैं, 3/5 और 2/3। एक संख्या है हमारी 3/5 और दूसरी क्या है हमारी 2/3 के बीच 5 को हटा दो, यहाँ से थोड़ा सा बदल दो, कितना कर दो, 7 कर दो। 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है। 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो संख्याओं को लिखिए। पहली परिमेय संख्या है हमारी 3/5 और दूसरी हमारी क्या है 2/3 है। इसमें भी वही बात है जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, हर इसके असमान हैं। हर असमान है तो क्या करेंगे, पहले हम हर को समान करेंगे। तो ये 3 का गुणा यहाँ ऊपर और नीचे, इस 5 का गुणा इधर ऊपर और नीचे करने भर से हमारे हर समान हो जाते हैं। तो 3 × 3 = 9 आ गया, 5 × 3 = 15 आ जाएगा, 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और ये 5 × 3 = 15 आ जाएगा। चलो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 समान हो गया। अगला स्टेप क्या है, 7 परिमेय संख्याएं हैं, 1 जोड़ 2 कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया, 1 जोड़ने पर। अब 9/15, 15 में क्या करेंगे, 8 का गुणा ऊपर नीचे। इसी प्रकार 10/15 तो दिया गया है और 8 का गुणा ऊपर और नीचे हो जाएगा। 9 × 8 = 72 और 15 × 8 = 120 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा 80 आ जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। 8 × 5 = 40, 8 × 1 = 8 और 4 = 12, ठीक। अब ये 120 है, ये भी 120 है, लेकिन 72 और 80 के बीच में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। और उस अंतर को अगर हम लिखेंगे तो हमारा 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो लिखिए भाई, क्या लिखेंगे, 73/120, 74/120, आगे बताओ 75/120, 76/120, 77/120, ठीक है। और लिखेंगे अभी तो 78/120 और सिमिलरली 79/120। कितनी ज्ञात करनी थी, 7 ज्ञात करनी थी। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गई कि नहीं हो गई, पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया भी होगा, ठीक है। अब हम आगे करने वाले हैं। आगे जो क्वेश्चन है, प्रक्रिया वही है। हम जैसे ही बस साइड में आते हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और वीडियो को रोकने के बाद इसको राइट डाउन करेंगे। एक बार तो आप ऐसे ही देख लिया करो, ठीक है। इससे क्या है कि आपका अभ्यास अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और जब दूसरी बार में देखें तो अपना कॉपी पेन से लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जब आपकी लाइव क्लास चलेंगी तब भी आपको, ठीक है, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताइए, जिससे जितने बच्चे जुड़ जाएंगे तो फिर लाइव क्लास भी हमारी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक।
ठीक है। अब हमारा 3/5 और 2/3 के बीच में हमने परिमेय संख्या ज्ञात कर ली थी। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, ठीक है, वो ये है कि -2 और 5 के मध्य, ठीक है, कोई भी प्रश्न हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। -2 और 5 के बीच चलो 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। वैसे एक चीज़ ध्यान रखना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये -2 है और अगला क्या है 5 है। यहाँ आपका जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी कम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं किसको, संख्या रेखा को, और संख्या रेखा पर भी हम दिखाएंगे सिर्फ पूर्णांकों को, ठीक है। ये -1 है और ये क्या है आपका -2 है। -2 और 5 के बीच में, ठीक है। परिमेय संख्याओं की तो कोई लिमिट नहीं है, मैंने बताया था आपको। 1 और 2 के बीच में ही अनंत हैं, 1 और 0 के बीच में भी अनंत है, लेकिन हम सिर्फ पूर्णांक ही ले रहे हैं, उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो -2 और 5 के बीच में परिमेय संख्या लिखना चाहोगे तो आप लिख दो। कितनी लिखनी है आपको, 4 लिखनी है। तो 4 लिखनी है तो सही है, क्या लिख दो, 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, बस हो गई 4, 1 2 3 4, इतना ही उत्तर हमारा हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर 2 और पूछता तो भी हो जाता ये वाला काम, और उससे आगे पूछता तो फिर हमें गुणा करना पड़ता, वो हमारी पुरानी वाली प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल प्रश्न था। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या है, स्मार्ट हो जाता है, तो वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो फिर आपको क्या करना है बताओ, आपको भी स्मार्ट हो जाना है। कैसे होंगे स्मार्ट, उसी तरीके से सारी चीज़ों का जहाँ तक वो पहुँचता है वहाँ तक हमें भी पहुँचना होता है, ठीक है। देखिए प्रश्न अगला है, निम्न कथन सत्य हैं या असत्य, ठीक है। कारण सहित बताइए, कारण सहित बताइए, ठीक है। पहला दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पहला देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, सत्य होगा क्या, सत्य होगा, सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या कोई भी लो, 1 से लेके अनंत वाली सारी किस्में आ जाती हैं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या, नहीं उल्टा बोल गए फिर तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है बताइए, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या दिया हुआ है दूसरा पार्ट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। बताइए सत्य है क्या, सत्य है, बिल्कुल असत्य है ना। पूर्णांक में तो क्या है, 0 से लेके सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, चलो पूर्ण संख्या भी होती हैं, लेकिन ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो लिख देंगे क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा किसी को, सभी को, कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या नहीं, प्रत्येक कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो हाँ उल्टा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है, उल्टा तो सही है, लेकिन इस तरह के सत्य नहीं हो सकता है, असत्य है। 1/2, 1/3 बहुत सारी हैं, अनंत संख्या हैं, परमेय संख्या हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और पार्ट लिखते हैं, जैसे 2 परमेय संख्या दी गई हैं आपके लिए। ठीक है, क्या दिया गया? 2 परमेय संख्या दी गई हैं, तो उसके बीच में अधिकतम 10 परमेय संख्या होती हैं? नहीं, अनंत होती हैं। ठीक है, तो प्रश्न है 2 परमेय संख्याओं के मध्य, 2 परमेय संख्या के मध्य अधिकतम, ठीक है, 2 परमेय संख्या के मध्य अधिकतम 10 परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, होती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। क्या कहेंगे? असत्य है। ठीक है, कितनी होती हैं? अनंत। लिखते लिखते कॉपी से परेशान हो जाओगे, लेकिन ख़त्म नहीं होंगी, अनंत होती हैं परमेय संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये पूरा पढ़ लिया है संख्या पद्धति से अंतर्गत। ये थोड़ा सा सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ये हमारा सारा परिभाषाओं पर आधारित है, जैसा कि हमने पहले पार्ट के अंतर्गत पढ़ा था। तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, जिससे आप क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे, और रोकने के बाद राइट डाउन करेंगे, और हर एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आगे हम जानेंगे कौन सी संख्या जिससे अपरमेय संख्या होती है, √2 है, √3 है, √5 है, √10, खूब सारी करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं कि उसको हम संख्या रेखा पर, अपरमेय संख्या है, संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं, और उस टाइप का एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सामान्यतः पूछा जाता है। आज के लिए धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।